तो एक कैटेगरी तो भगवान इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग शास्त्रों में मानते हैं वो देवता की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, जो शास्त्रों में नहीं मानते हैं वो असुरों की कैटेगरी में आते हैं। दो कैटेगरी बताओ। अब अर्जुन 17वें अध्याय में एक नया प्रश्न पूछता है। पहले श्लोक में क्या पूछते हैं अर्जुन कि ऐसे लोगों का क्या जो शास्त्रों में नहीं मानते बट उनकी किसी वस्तु में या किसी चीज में श्रद्धा है और उनकी वो पूजा करते हैं। उनकी पूजा और उनकी श्रद्धा है कोई पर्टिकुलर चीज के प्रति, पर वो शास्त्रों में नहीं है। तो ऐसे लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे, है ना? ऐसे लोगों की वर्शिप, ऐसे लोग का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर डेस्टिनेशन क्या होगा? तो अर्जुन ये थर्ड कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन मांगता है। जनरली जैसे कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज में फेथ होता है, और जैसे कई देखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम है तो अगर उसमें ऐसा किसी के अंदर ऐसा सेंटिमेंट होता है कि अगर मैं ये कंपनी की पेन से लिखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। लोग का ऐसा माइंड सेट रहता है, ये कंपनी से या फिर ये कलर की पेन से मैं अगर लिखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अब ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं कि ये कब पेन से आप लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे, बट उस व्यक्ति को उस पे फेथ है, उसकी श्रद्धा है। तो ऐसे इलॉजिकल, इरेशनल फेथ वाले लोग, ऐसे लोगों का क्या डेस्टिनेशन है, ऐसा अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो वो डिस्कस करते हैं हम। तो अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा के ऊपर यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन करेंगे, फेथ के ऊपर। इसमें भगवान अर्जुन पूछते हैं प्रश्न। सो अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहुरजस्तमा। तो अर्जुन पूछते ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, तो जो लोग शास्त्रों की विधियों को पालन नहीं करते, यजन्ते श्रद्धया विता, पर जो लोग वर्शिप करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, यजन्ते, और जिनकी श्रद्धा भी है ना। जो लोग शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते पर जो लोग पूजा करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, तेषा निष्ठा टू का कृष्णा, ऐसे व्यक्ति की निष्ठा के बारे में क्या कहना है आपका कृष्णा? क्या वो सत्व गुण में आएगा कि रजो गुण में आएगा कि तमो गुण में आएगा? सत्व माहो रजस्तमा, ये अर्जुन प्रश्न पूछता है। अनुवाद इस प्रकार से कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उसकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो यहाँ पे अर्जुन ऐसे फेथ को ऐसे व्यक्ति का डिफाइन करना चाहते हैं कि जो अपने मन के हिसाब से, अपने मन के आधार पे वो किसी की पूजा करता है, किसी में उसकी श्रद्धा है। तो क्या ऐसे लोग परफेक्शन को प्राप्त करेंगे क्या? और क्या ऐसे लोग को वास्तविक नॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? ये लोग जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं पर किसी मनुष्य को भगवान समझ के पूछते हैं, या फिर किसी व्यक्ति या किसी देवी देवता के प्रति उनकी श्रद्धा है और उन पे पूरा फेथ है, ऐसे लोगों का क्या डेस्टिनेशन होगा? तो
क्या उनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग हैं, कई भी ऐसे गांव हैं भारत देश में जिन्होंने है ना कोई कॉन्कॉक्टेड या इमेजिनेशन फॉर्म का कोई चित्र बनाया है और उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, या फिर कोई कॉन्कॉक्टेड देवी देवता का फोटो बनाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पर फेथ है उनको, प्रॉपर विधि के साथ वो करते हैं, अपनी तरह के से विधि बनाई है बट फेथ के साथ वो कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ। तो क्या ऐसे लोगों को सक्सेस मिलेगा कि नहीं, और ऐसे लोग सत्वगुण में आते हैं कि रजोगुण में आते हैं कि तमोगुण में आते हैं, ये अर्जुन प्रश्न पूछता है। सो हाईलाइट में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी। इस प्रकार से अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं। सो सेकंड श्लोक में भगवान इसका आंसर देते हैं और तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से भगवान एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे अध्याय से, दूसरे श्लोक से लेके 7वें नंबर के श्लोक तक भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा 14 चैप्टर में, उन तीनों गुणों का वो ये जो 3 गुण जो है ये डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति के पास कैसी श्रद्धा है और व्यक्ति किसकी पूजा करता है। ऐसा कृष्ण आंसर देते। भगवान बोलते श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की। देही नाम स्वभाव जा, देही नाम मतलब जो देह के अंदर होता है, जो शरीर के अंदर होता है, शरीर को देह बोलते हैं, और देही को जो शरीर के अंदर है उसको देही बोलते हैं। सो देही मतलब आत्मा और देह मतलब शरीर। तो देही नाम स्वभाव जा, तो जो आत्मा है, आत्मा है, उसका स्वभाव कैसा है, अकॉर्डिंगली उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। और तुम अभी सुनो अर्जुन, ताम शृणु। अनुवाद इस प्रकार भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो 3 गुण के संग में जब आत्मा जब ये 3 गुणों में आ जाती है तो उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर एटीट्यूड, पर्टिकुलर हैबिट्स फॉर्म होती है, पर्टिकुलर थॉट्स फॉर्म होते हैं उसके, और अकॉर्डिंगली वो सब मिलके उसके अंदर एक फेथ जनरेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, तो सत्वगुण के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने देखे 14 चैप्टर में, कि सुबह वो जल्दी उठेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसको गोल क्लियर है, उसका फोकस क्लियर है, उसके पास नॉलेज है,
उसके पास हैप्पीनेस है। ये सत्वगुण व्यक्ति के लक्षण है। रजोगुण व्यक्ति के लक्षण कि उसके पास अनलिमिटेड डिजायर्स है और पीसफुल नहीं है माइंड उसका और ही वांट टू अचीव मोर। और तो इस तरह से रजोगुण व्यक्ति होते हैं। ऐसे तमोगुण व्यक्ति कैसा है, वो आलसी रहता है और हमेशा निद्रा आलस में रहता है, ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन में रहता है। तो तमोगुण, तो जिस गुण में व्यक्ति रहता है, जो गुण उसके ऊपर ज्यादा प्रीडोमिनेटेड रहता है, वो गुण के आधार पे उसका नेचर बन जाता है। वैसा उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, खाना पीना सब, और अकॉर्डिंगली फिर उसका फेथ, ये सब मिला के उसका फिर एक फेथ जनरेट होता है किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। या स्पिरिचुअल माइंड हो सकता है, या एथिस्ट हो सकता है, या फिर वो किसी फिल्म स्टार, सुपरस्टार, क्रिकेट स्टार, या पॉलिटिशियन, या फ्रीडम फाइटर्स वालों को वर्शिप करेगा। कहाँ से उसने इंस्पिरेशन गैदर की है, वहां से वो, उधर से वो उस चीज को वो वर्शिप करेगा, उस चीज की वो पूजा करेगा। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि वो जिस गुण में ज्यादा रहेगा, उस गुण के आधार पे उसका स्वभाव बन जाएगा, और वो स्वभाव के आधार पे उसकी श्रद्धा होगी। इसलिए हम देखते हैं कि आज दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवता को वर्शिप करते हैं, और इतने सारे धर्म बन चुके हैं। मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई, कोई जुदाइज्म एक रिलीजन है, बुद्धिज्म एक रिलीजन है, सिखिज्म है, और सब लोग अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है तो गणपति जी को पूजा करते हैं, फिर नवरात्रि में दुर्गा देवी को पूजा करते हैं, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं। तो सत्व गुण वाले व्यक्ति अकॉर्डिंगली उस प्रकार के देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, रजोगुण वाले अकॉर्डिंगली, और तमोगुण वाले अकॉर्डिंगली वर्शिप देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सो ये तीन गुण के आधार पे व्यक्ति की श्रद्धा डिफाइन होती है। ये तीन गुणों के आधार पे उस व्यक्ति का फेथ, उस व्यक्ति का वर्शिप, क्या वो स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा कि नहीं, वो उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब डिफाइन होता है। सब सात्विक, राजसिक, तामसिक अकॉर्डिंगली डिफाइंड है। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। तो जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत आलस रहता है, या उनको स्क्रिप्चर में फेथ नहीं है, तो वो लोग तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, और अकॉर्डिंगली वो जिस प्रभाव में है वैसा वो स्वभाव बना देते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो जिस प्रकार का संग वो जिस गुण से लेगा, अकॉर्डिंगली वो उसकी मेंटालिटी डेवलप होगी। बट प्रभुपाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखते हैं कि ये जो स्वभाव उसने डेवलप किया है तीन गुणों के आधार पे, सात्विक गुण है या राजसिक गुण है, तामसिक गुण है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई प्रमाणिक गुरु का संग करता है, ऑथोराइज्ड गुरु का संग करता है, उनसे श्रवण करता है, और जैसे वो कहता है वैसे रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करता है, तो वो अपने इस नेचर को चेंज कर सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बचपन से ही ये चीज करते आ रहा हूँ, इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, या फिर हमें अंदर डाउट रहेगा कि ये व्यक्ति कैसे चेंज हो सकता है। बट अगर वो बोनाफाइड गुरु के संग में रहता है, उनसे श्रवण करता है और उनके आदेशों का पालन करता है, ही कैन चेंज हिज नेचर। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग वो बहुत गुस्से वाले होते हैं,
पर अगर वो डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते हैं, एज इट इज रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वो लोग शांत स्वभाव के हो जाते हैं ग्रेजुअली। तो 3 गुण के प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं, प्रोवाइडेड हम सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें तो। तो लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित हो सकता है। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है? संग में रह के कि उससे केयरफुली उसको चिंतन करना है, बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना है, और फिर वो ग्रेजुअली तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है और अल्टीमेटली 3 गुण से ऊपर उठ सकता है। तो इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट में कहें तो फेथ हमारा डिफाइन होता है कि किस गुण के प्रभाव में हम सबसे अधिक हैं, और अकॉर्डिंगली हमारी फिर वैसी श्रद्धा डेवलप होती है। तो ये if one does not follow the Vedas, one will follow the natural instincts which will be in goodness, passion or ignorance. तो इसलिए बोलते हैं भगवान कि अगर आप शास्त्रों को फॉलो नहीं करोगे तो जिस गुण में आप हो उस गुण से कनेक्टेड जो आपके अंदर थॉट्स, बिहेवियर पैटर्न जो बन चुके हैं उसको आप फॉलो करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रजोगुण व्यक्ति अगर वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करेगा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, जिससे वो इंस्पिरेशन ग्रहण कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग सचिन तेंदुलकर को की पूजा करते हैं क्योंकि उनका सपना है, उनके अंदर ये अनलिमिटेड डिजायर्स होती है कि मुझे भी नंबर 1 क्रिकेट स्टार बनना है। तो ये लोग सचिन तेंदुलकर की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। जैसे वो रजोगुण के स्वभाव में है तो रजोगुण में व्यक्ति इस तरह से वर्शिप करता है, इस तरह से उसका फेथ रहता है, क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार का मंदिर बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे देवी देवता जो लोग होते हैं, देवी देवता की जो वर्शिप करते हैं, हालांकि भगवान आगे बताते हैं वो लोग सत्वगुण में होते हैं, बट उसमें भी कैटेगरीज है, आगे इसमें भगवान एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड श्लोका में भगवान कंटिन्यू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव च। तो थर्ड श्लोका में भगवान इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वंस एग्जिस्टेंस अंडर वेरियस मोड्स, जिस गुण में है वैसा उसका श्रद्धा डेवलप होगा, और जिस श्रद्धा में है, कैसी श्रद्धा है, गुणों के अनुसार। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, रजस अथवा तामसिक कहलाती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उसकी श्रद्धा सात्विक होगी या राजसिक होगी या तामसिक होगी, वो डिफाइन होगा कि किस गुण में वो व्यक्ति रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम आपको सत्वगुण में रहना पड़ेगा। रजोगुण और तमोगुण वाले लोग जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो सिंसियरली और सीरियसली नहीं करेंगे।
है ना, अपने मन से करेंगे, जब इच्छा होगी तब करेंगे, नहीं इच्छा हुई, मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभाव इतना स्ट्रांग है 3 गुणों का कि व्यक्ति हायर साइड से नहीं वो सोच सकता है। तो इसलिए सत्व गुण में जब तक व्यक्ति नहीं आता है तब तक वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 3 गुण बहुत प्रभावी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है ना। तो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर एक जीव जो है वो भगवान का अंश है, इसलिए वो जीव क्योंकि परमात्मा है, भगवान का अंश है, इसलिए वो 3 गुणों से परे है। एक्चुअली आत्मा जो होती है 3 गुणों से परे है। पर होता क्या है कि जब वो अपना रिलेशन भगवान से भूल जाता है और इस भौतिक संसार में आ जाता है, तो वो आत्मा जो है 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है, और उस 3 गुणों के प्रभाव में रहकर है ना वो अपना एक खुद का एक श्रद्धा डेवलप करता है। ऐसा खुद की श्रद्धा, खुद का वो एक आर्टिफिशियल फेथ है ना, एक आर्टिफिशियल फेथ वो क्रिएट कर देता है, और वो फेथ के आधार पर वो फिर चीजों को देखता है, चीजों को परसीव करता है, चीजों को समझता है, और एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसेप्शन उसके माइंड में डेवलप हो गए। तो जब तक ये सारे आर्टिफिशियल फेथ, आर्टिफिशियल कंसेप्शंस और आर्टिफिशियल थॉट्स जो क्रिएट किए उसने 3 गुणों में रह गए, ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक वो कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। और एक बार कृष्णा कॉन्शियस बन गया तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बात बहुत अच्छा लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि श्रद्धा जो है वो कहाँ से आती है। श्रद्धा जो है वो सत्व गुण से आती है। एक्चुअल में ये मेन पॉइंट है कि श्रद्धा मतलब वो सत्व गुण से आई है ना। किसी का देवी देवता में श्रद्धा होगा, या किसी ने कोई अपने हिसाब से भगवान बनाया होगा उसमें श्रद्धा होगा, या कोई अपने मन विचार धारणा से किसी की पूजा करता है, बट किसी कोई पर्टिकुलर चीज में उसकी श्रद्धा है, मीन्स वो एक सत्व गुण एलिमेंट है, वो एक मोड ऑफ गुडनेस का एलिमेंट है ना। पर जैसे कि हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार में कोई भी चीज प्योर नहीं है, हर चीज कंटैमिनेटेड है। हर एक चीज कंटैमिनेटेड है, इसलिए प्योर सत्वगुण नहीं मिलेगा आपको, रजोगुण तमोगुण मिक्स किया हुआ मिलेगा आपको। तो इसलिए श्रद्धा जो ओरिजिनली सत्वगुण से निकली है वो भी मिक्स हो जाती है कई बार रजोगुण से, तमोगुण से, है ना। जब इसलिए वो श्रद्धा को हमें प्योरीफाई करना है, उसको मोड ऑफ गुडनेस, प्योर गुडनेस में लेके आना है। और क्योंकि ये जो 3 गुण है हमारे हृदय में हमको एक्ट, हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, तो हमारा हृदय अगर सत्व गुण में होगा तो उसकी श्रद्धा सत्व गुण वाली होगी। हमारा हृदय अगर रजोगुण में होगा तो उसकी श्रद्धा रजोगुण वाली होगी। हमारा हृदय अगर तमोगुण में होगा उसकी श्रद्धा तमोगुण वाली होगी। और इसलिए अलग अलग टाइप की श्रद्धाएं हैं इस दुनिया में, अलग अलग टाइप के रिलीजन है इस दुनिया में, अलग अलग टाइप के स्क्रिप्चर्स है, सात्विक स्क्रिप्चर, राजसिक स्क्रिप्चर, तामसिक स्क्रिप्चर, अलग अलग टाइप की धारणाएं। इवन नास्तिक है ना, नास्तिकवाद भी एक श्रद्धा है ना, क्योंकि उसको श्रद्धा है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी एक श्रद्धा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई ऐसा श्रद्धा नहीं है, उसको किसी न किसी चीज पे फेथ है। जो भगवान में नहीं मानते तो उनको फेथ है कि भगवान नहीं है, के अंदर कन्विक्शन है कि भगवान नहीं है। सो सत्वगुण, रजोगुण, समगुण, 3 चीजों में सब चीज डिवाइड है। तो धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो रियल रिलीजियस फेथ जो होता है वो सत्वगुणी होता है, बट क्योंकि हृदय में जैसे मैंने बताया बहुत सारे कंटेमिनेशन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो अकॉर्डिंगली फिर हमारे रिलीजन्स में डिफरेंशिएशन आ जाते हैं।
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लाइक दैट। फोर्थ श्लोका में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं आगे। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चैन्ये यजन्ते तमसा जना। बोलते हैं यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्व गुण में है वो देवताओं की पूजा करते हैं। फिर यक्ष रक्षांसि राजसा, और जो राजसिक लोग होते हैं वो लोग यक्ष और राक्षसा ऐसे लोगों की वर्शिप करते हैं, मतलब डेमंस की वर्शिप करते हैं जो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुण वाले किसकी करते हैं? प्रेतान भूताम गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तामसिक लोग जो होते हैं वो भूत प्रेत पिशाच को वर्शिप करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से जो जिस व्यक्ति गुण में है अकॉर्डिंगली वो उस पर्सनालिटी की वर्शिप करता है। ये देखिए, गुडनेस देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, जैसे ब्रह्मा, शिवा, चंद्रा, इंद्रा, सूर्य देवता। फिर रजोगुणी वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं या किसी असुर की पूजा करते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, हिटलर की पूजा करता, तो वो एक रजोगुणी वर्शिप है, फेथ और वर्शिप। और तमोगुण व्यक्ति जो होता है वो असुरों की पूजा करता है, वो या भूत प्रेत की पूजा करता है। तो है ना, जैसे कि हम देखते हैं कई सारे इंडिया में ऐसे गांव हैं जो किसी पेड़ को वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस पेड़ में कोई भूत प्रेत आ गया, तो उसको वर्शिप करते हैं, उसको चीजें ऑफर करते हैं ताकि वो जो भी इसके अंदर आत्मा या घोस्ट है वो शांत रहे और किसी को परेशान नहीं करे। तो ये सारे जो है वो तमोगुण वर्शिप में आते हैं, ये गॉड वर्शिप नहीं है ना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आ जाता है, मतलब 3 गुणों से जब वो ऊपर उठ जाता है, ये 3 गुणों से जब वो व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो ही वो कृष्णा की वर्शिप कर सकता है। कृष्णा की वर्शिप ये 3 गुणों से ऊपर होती है। तो जो पूरी तरह से प्योरिफाइड हो गए हैं 3 गुणों से, वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में स्थित हो जाते हैं, वही कृष्णा को समझ सकते हैं और वही कृष्णा की वर्शिप कर सकते हैं। तो उस तरह से, और सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, इस तरह से। तो 3 मोड्स, वर्शिप भी 3 मोड्स में होती है ना। जैसे सत्वगुण विष्णु की कैटेगरी, रजोगुण ब्रह्मा जी की कैटेगरी, तमोगुण शिव जी की कैटेगरी। वर्शिप भी अकॉर्डिंगली वो लोग करते हैं। इवन जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनके अंदर डिजायर होती है, मटेरियल डिजायर होती है, इसलिए वो देवी देवता की पूजा करते हैं। अदरवाइज उनको इंटरेस्ट नहीं होता है देवी देवता की वर्शिप करने का। एक्चुअली देवी देवता की वर्शिप करना मतलब मटेरियल डिजायर्स को पूरी करने के लिए, मुझे अच्छा हस्बैंड मिल जाए, या मुझे अच्छी वाइफ मिल जाए, या मुझे अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाए, मेरे सारे कष्ट मिट जाए। तो ये सारे जो है एक प्रकार से देखें तो रजोगुणी वर्शिप है, क्योंकि मटेरियल डिजायर से कनेक्टेड है। हालांकि इसको सत्वगुण में भी गिन सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर देवी देवता के फॉर्म की वर्शिप कर रहे हैं और वो शास्त्र के आधार पर है, बट प्योर वर्शिप नहीं है वो। जैसे देवता लोग कैसे होते हैं कि अगर कोई उनकी वर्शिप करता है तुरंत वो उनको रिजल्ट दे देते हैं, बट कृष्णा जो है ऐसा नहीं करते हैं। वो हर चीज को काउंट करते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं, फिर उसको रिजल्ट देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा लड़का है,
एक शॉप में जाता है, मिठाई की दुकान है, वहां पे सब मच्छर जो है उस मिठाई पे घूम रहे हैं, और वो बच्चा है उसको 5 रुपए देता है, और वो मच्छर वाला शॉपकीपर जो है मच्छर वाला जो स्वीट है उसको दे देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, नहीं, इसने मुझे पैसे दिए तो वो तुरंत वो दे देगा, भले वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है अच्छा है, वो नहीं सोचेगा। बट उस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो पूरा ध्यान रखेंगे उसका कि उसको हेल्दी खाना मिले, इसलिए उसको वो खाना नहीं, भले छोटा बच्चा जिद करे कि मुझे तो वही स्वीट खाना है, बट उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं देंगे। उसी तरह हमारे रियल पेरेंट्स, रियल फादर मदर कृष्णा है, तो वो हर वस्तु हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है, जो प्रॉपर है, वही हमको देंगे। इसलिए लोग कृष्णा की वर्शिप इजिली नहीं करते, उनकी मटेरियल डिजायर्स पूरी नहीं होती है तो वो गिव अप कर देते हैं और ये सारे देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं। तो इस तरह से, और इवन जो मायावादी होते हैं, मतलब जो भगवान के गुण, भगवान के रूप आकार को जो वर्शिप नहीं, उस पे जो नहीं मानते, वो लोग भी अगेन मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं। ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत कृष्ण विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। तो जो विष्णु वर्ष, जो ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, पंचोपासना करते हैं कि ये पांच देवताओं की पूजा करते हैं। कौन से पांच है? एक तो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य देवता और दुर्गा, 5 चीजों की वो वर्शिप करते हैं। और जब ये लोग मायावादी और ये निर्विशेषवादी दोनों एक ही है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, बट किसी रूप या आकार को इमेजिन करते हैं और ये 5 देवताओं की वर्शिप करते हैं, और फिर एंड में जब वो उनका कार्य संपन्न हो जाता है तो ये 5 देवी देवताओं को वो गिव अप कर देते हैं और अल्टीमेटली निर्विशेष मतलब इम्पर्सनल ब्राह्मण पे वो ध्यान करते हैं। तो वो जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये 5 देवी देवताओं की हम वर्शिप करेंगे, बट एट द एंड उनका गोल ये है कि इन 5 को फिर बाद में गिव अप कर दो, और फिर ताकि आप एक निर्गुण निराकार वाले रूप को ध्यान कर सको। तो बिगिन उनका ऐसा रहता है कि निर्गुण निराकार पे अगर ध्यान करने में दिक्कत आ रही है तो पहले ये 5 को फॉर्म को आप मेडिटेट करो, और फिर इसको गिव अप करके प्रैक्टिस हो जाए आपका, तो फिर इम्पर्सनल फॉर्म पे वर्शिप करो। तो ये इनकी मेंटालिटी रहती है। सो 5th श्लोका और 6th श्लोका में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग जो शास्त्रों के विरुद्ध होके वर्शिप करते हैं, शास्त्रों के अगेंस्ट, है ना, जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके किसी वस्तु की वर्शिप करते हैं। 5th और 6th श्लोक में बताया गया है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दम्भांकार समयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विधि आसुर निश्चयान्। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट जाके जो लोग वर्शिप करते हैं उनका क्या, उनको उनका कैसा कंसेप्ट है, वो इस 5th और 6th श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को
तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो डेमन्स कौन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। तो सबसे पहले तो क्या है कि कठोर तपस्या करते हैं जो शास्त्र में नहीं बताए हैं, और तपस्या करते हैं तो भी कैसे करते हैं, दंभ और अहंकार के साथ, और बहुत सारी इच्छाओं के साथ, बहुत सारे अटैचमेंट्स के साथ, और कभी कभी ये लोग अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे जैसे कुछ लोग ऐसे तपस्या करते हैं जो बहुत कष्ट पहुंचता है शरीर को। कैसे, जैसे कि कोई अल्टीमेट पर्पस, अल्टीरियर मोटिव्स के साथ वो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनशन पे बैठ गए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल पास किया, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, तो कुछ लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं जब तक गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी। फिर पॉलिटिकल रीजन से आके वो अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं, शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और उनके हृदय में जो परमात्मा है उनको भी वो कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो आसुरिक कैटेगरी में आते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा फोर्स करके वो अपने शत्रु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, या अदर दूसरे जो पार्टीज है उन पे वो विजय प्राप्त कर लेंगे। बट कई बार ऐसे लोग तपस्या या फास्ट करते करते मर भी जाते हैं, या मरने की कगार पे भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें भगवान द्वारा अप्रूव नहीं है, और ऐसे लोगों को भगवान क्लियरली डेमन्स बोलते हैं इस श्लोक के अंदर। तो ये हमेशा शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे और लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करेंगे ये लोग, और अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचाएंगे, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगे। हमारे स्क्रिप्चर में एक स्टोरी आती है कि भस्मासुर करके असुर था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। और उसने क्या किया कि अपने शरीर का जो फ्लैश होता है, मांस, उसको काट के अग्नि में स्वाहा आहुति दे रहा था, सोच के कि शिव जी प्रसन्न होंगे और वो प्रकट हो जाएंगे। तो हाथ भी काट दिया, पैर भी काट दिया, सब स्वाहा करके डालने लगा, शिव जी प्रकट नहीं हुए। अल्टीमेटली फिर उसने सोचा ठीक है, मैं गले को काट के अपने आप को ऑफर कर दूंगा। तो काटने जा रहा था और शिव जी प्रकट हो गए, और शिव जी बोले क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रसन्न नहीं करती है मुझे। भस्मासुर ने कहा क्या करें, आप प्रकट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि गला ही दे देता हूँ आपको, तो आप प्रकट हो जाएंगे। तो आप प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, पूछते क्या चाहिए। तो क्योंकि वो असुर था भस्मासुर, उसने वरदान मांगा कि मैं जिस व्यक्ति के ऊपर भी अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी बोले ये कैसा वरदान मांग रहे हो, ये तो लोगों के कल्याण नहीं होगा, इससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बट क्योंकि वो असुर था ना, काम के वश में आके, अटैचमेंट में आके, दम और अहंकार में आके उसने तपस्या की, और उसने सोचा नहीं मुझे यही चाहिए, यही वरदान चाहिए मुझे। शिव जी ने, क्योंकि आशुतोष है शिव जी, प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत जो भी कुछ थोड़ा बहुत करता है। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उनको तथास्तु बोल दिया। एक्चुअली देवी देवता सब ऐसे हैं, सारे ऐसे कैटेगरी में आते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी वर्शिप करेगा तुरंत उनको पूरा कर देंगे। ब्रह्मा जी की तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, उनको तथास्तु बोला, हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया। रावण ने भी वर्शिप किया था शिव जी का, तथास्तु कर दिया था। तो ये सारे जो देवी देवता होते हैं, वो वर्शिपर्स जो होते हैं, उनके फॉलोअर्स जो होते हैं, उनसे वो जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको वो चीज दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो ऐसे ही शिव जी ने उनको वरदान दे दिया, और फिर भस्मासुर ने कहा कि अभी मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपकी जो पत्नी है पार्वती वो अभी मेरे साथ रहेगी, मैं अभी उसका पति हूँ। तो वो शिव जी के ऊपर हाथ रखने भागता है, दौड़ता है। शिव जी भी आगे भागने लगते हैं उससे। तो भागते 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 शिव जी भी
घबरा जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि बचाइए मुझे, ये असुर जो है मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और मुझे भस्म कर देगा। तो भगवान विष्णु फिर एक बालक के रूप में आते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं, उस असुर के सामने। तो बोले क्या कर रहे हो आप? बोले, तो असुर बोलता है कि मैं शिव जी को ढूंढ रहा हूँ, उनको मैंने वरदान मांगा था उनसे, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो बालक जो था, जो विष्णु भगवान जिस रूप में आते, उसने बोला कि शिव जी पे अभी आप क्यों भरोसा कर रहे हो, उस ऑलरेडी उसका दक्ष प्रजापति के साथ झगड़ा चल रहा है। तो इस झगड़े के कारण उसके जो सारे पावर्स है वो छीन लिए गए हैं, और इसलिए वो भूत प्रेत और इधर उधर इन लोगों के साथ ज्यादा अपना समय बिताते हैं, इसलिए ये सब वरदान उनके अभी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो बोले असुर क्या बात कर रहे हो? बोला, वो बालक बोलते हैं हाँ आपको चाहे तो टेस्ट करके देख लो, अपने ऊपर हाथ रख के देख लो, होगा ही नहीं कुछ। तो असुर होता है वो उसकी बालक के बातों में आ जाता है और फिर अपने ऊपर हाथ रखता है, जैसे हाथ रखता है भस्म हो जाता है। तो यहाँ विष्णु का इंटरवेंशन हुआ, तब चीजें सिचुएशन मैनेज हुई। तो इस प्रकार से असुर लोग जो होते हैं अपने हित के लिए ही केवल कार्य करते हैं, जैसा कि 16 चैप्टर में भगवान ने एक्सप्लेन किया। तो अपने हित के लिए कार्य करते हैं और अपने ही शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, और इस तरह से वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, सोसाइटी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर। इसमें लिखा है कि बहुत कठोर तपस्या करते हैं, शास्त्रों में नहीं है, दम्भ और अहंकार के कारण, लस्ट और अटैचमेंट के कारण, और भगवान को वो इंसल्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं ये इस टाइप की वो ऑस्टेरिटी करते हैं, इस टाइप की वो तपस्या करते हैं। हालांकि ये लोग के अंदर भी एक वर्शिप करने की भावना है, ये लोग के अंदर भी एक पर्टिकुलर प्रकार की श्रद्धा है, बट आसुरिक है वो सब, अपने तरफ से अपनी तरीके से वो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, जो शास्त्र के अंदर नहीं है, उससे उनका कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा। तो वो शास्त्र के विरुद्ध अचेतसा शब्द भगवान इसमें यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ये रिपीटेड आसुरिक कुल में इनका जन्म होते रहता है, जब तक ये किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आते तब तक इन लोग का उद्धार नहीं होगा। सो 7वें श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि 3 प्रकार के फेथ होते हैं। किस तरह का आप आहार करते हो वो भी 3 प्रकार का है, किस तरह का यज्ञ करते हो, किस तरह की तपस्या करते हो, किस तरह का दान देते हो, ये सब डिफाइन होता है कि किस गुण में आप। जैसे 7वें श्लोक में बोलते हैं आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्व अपि सर्वस्य, कि हर व्यक्ति का आहार जो होता है त्रिविधो भवति प्रिय, 3 प्रकार का होता है, और यज्ञ दान तथा यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। तो यज्ञ दान तपस्या भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है ना। जैसे हम देखते हैं सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सा सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है। ये इंटेलिजेंट व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करता है। पर जो फुलिश व्यक्ति होता है, जो मूर्ख होता है ना, वो ये सारी चीजें कंसिडर नहीं करता है ना। उसे लगता है जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान दो, जो भी यज्ञ करो, सब सेम है ना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, है ना। जो भी उसको अच्छा लगे
वो कर सकता है, कोई शास्त्रों की जरूरत नहीं है, या फिर अपने हिसाब से करो, अपना मैन्युफैक्चर बना के करो, है ना। तो इस तरह से ये लोग चलते हैं। तो इसलिए भगवान अभी आगे के सेक्शन में कैटेगरी करके बताएंगे कि आहार जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो सात्विक आहार उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राजसिक आहार क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तामसिक आहार क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम जो भी आहार खाते हैं, जैसा भी अभी हम खाना खा रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, उस ये शास्त्र पढ़ के गीता में भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि आप कौन सा आहार खा रहे हैं, आपको देख के पता चलेगा। यज्ञ किस प्रकार के होते हैं, तपस्या किस प्रकार की होती है ना। तो ये सारी चीजें भगवान अभी, दान 3 प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें भगवान इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और एंड में फिर कंक्लूजन देंगे कि क्या है प्रॉपर स्पिरिट, किस वे से हमें करना चाहिए। तो आगे के सेक्शन में कृष्णा कैटेगराइज करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है पूरा। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। यस धीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी श्लोका में एक्सप्लेन किया था कि जो भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में माने जाएंगे। तो शिव जी की पूजा करते हैं वो तमोगुण में कैसे होते हैं? क्योंकि शिव जी जो है भूत प्रेत पिशाचों को हैंडल करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि तमोगुण के इंचार्ज जो है वो शिव जी है। तो जो उनके वर्शिप करते हैं, जनरली जो उनके वर्शिपर्स होते हैं वो लोग, जैसे ये मैंने भस्मासुर वाला जो एग्जांपल दिया आपको, उससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है प्योर तमोगुणी है और प्योर आसुरिक है, इसलिए वो तमोगुण की कैटेगरी में आता है, लाइक दैट। तो शिव जी ही बस एक एक्सेप्शन है देवताओं में? नहीं, हर देवी देवता के वर्शिप करने वाले को हम सत्वगुण नहीं बोल सकते। हर देवी देवता के वर्शिप करने वाले को सत्वगुण हम नहीं बोल सकते। तो ये चीज हमें, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से अपने तरीके का कोई देवी देवता बनाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो वो तमोगुण या रजोगुण हो जाता है। तो ऐसी पूजा करना जिससे हमारे शरीर को कष्ट पहुंचे या दूसरों को कष्ट पहुंचे, वो पूजा अपने आप में ही तमोगुण है, फिर चाहे शिव जी की हो या किसी की भी हो। वो वर्शिप जो की गई है, वो वर्शिप इटसेल्फ इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ आ गया। और प्रश्न पूछिए। कोई संशय है, कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अब आप इतना बता रहे हैं जैसे अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर वरदान भगवान देते ही क्यों है जब ऑलरेडी वो इतने बैड कर्म करते हैं, फिर भी उनको वरदान मिल जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, जो देवी देवता होते हैं वो वरदान दे देते हैं, पर कृष्णा या भगवान जो है वो ऐसे इसीलिए वरदान नहीं देते। जैसे देवी देवता की जो वर्शिप करते हैं, जनरली वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। आप मुझे 5 रुपए दो, मैं आपको मिठाई दूंगा। वो ये मिठाई वाला ये नहीं सोचता है कि वो मिठाई उसके हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, या उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं। और मिठाई के ऊपर भी सब, जैसे मैंने बताया, सब अनक्लीन अनहाइजीनिक वे से वो मिठाई प्रिपेयर कर रहा है। उसका सिर्फ अल्टीमेट इंटरेस्ट ये है कि उसको पैसा मिलना चाहिए। सेम देवी देवताओं का ऐसा मूड है। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि
जो इनकी वर्शिप कर रहे हैं, जो उनकी पूजा कर रहे हैं, उससे उसको लाभ होगा कि नहीं होगा मेरे वरदान से। बट क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं के कारण अंधे हो गए हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। वो इच्छाओं से पूरे अंधे हो गए, इसलिए वो देख नहीं पाते कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ये मुझे प्राप्त होगा तो कितना नुकसान कितना फायदा होगा। और ना देवी देवता ये सोचते, क्योंकि वो ये सोचते वो अगर नहीं देंगे वरदान तो उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, उनके लोग वर्शिप नहीं करेंगे, उनका स्टेटस कम हो जाएगा। तो इस तरह दोनों वर्शिपर और देवता दोनों के अंदर मटेरियल डिजायर्स है, इसलिए वो लोग फिर दे देते हैं ताकि लोग उनकी वर्शिप करते रहें, उनका गुणगान गाते रहें, और ये देवताओं को अच्छा लगता है इसलिए। पर प्रभु जी डेमिगॉड्स को भी तो जितना पावर मिलता है वो कृष्णा के थ्रू ही मिलता है। कृष्णा के थ्रू ही मिलता है, ये सही बात है। तो वो उनके ऊपर ऐसे कुछ रूल्स नहीं आते कि आप ऐसे इनको वरदान ना दीजिए, क्योंकि उससे तो कुछ कल्याण हो नहीं रहा है, उससे सिर्फ दुराचार ही होता है। हाँ, पर वो कैसा है कि सभी लोग ये चीज, जो वर्शिप कर रहे हैं देवताओं की, वो लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि इनके मेरे लिए नुकसान है या फायदा है। तो वो लोग ये समझने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनको समझने के लिए वो वैसा उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो फिर क्या करें, नहीं देंगे तो फिर वो कुछ उटपटांग हरकतें करेंगे, या फिर सुसाइड कर लेंगे, या फिर सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेंगे। छोटा बच्चा है, जैसे जिद कर रहा है कि मुझे यही चाहिए, जिद कर रहा है, अभी क्या करें, फिर देना पड़ता है, फिर अकॉर्डिंगली वो अपने कर्मों के आधार पर उसको फिर फेस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हम सब लोग आए हैं, मटेरियल डिजायर्स लेके आए हैं, तो कृष्णा ने इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकें। और फुलफिल जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर फिर कर्मास और इंटेंगल्ड सब हो जाता है। और इसलिए साथ में भगवान ने शास्त्र भी दिए जिसमें लिख के क्लियरली बताया है, भगवत गीता भी दी है जिसमें भगवान क्लियर बोलते हैं कि ऐसी डिजायर करोगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इस देवता की वर्शिप करोगे तो ये परिणाम होगा, बेटर वर्शिप मी एंड बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर। तो वो भी दिया है, खाली देवी देवता नहीं दिए भगवान ने, पर स्क्रिप्चर्स और नॉलेज भी दिए साथ। पर लोग को स्क्रिप्चर नॉलेज नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते, भगवान फोर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए लोग फिर देवी देवता की वर्शिप और मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए सब कार्य करते हैं। तो इसलिए फिर वो सिस्टम बना हुआ है। पर क्यों गलत सिस्टम दिया तो सही सिस्टम भी दिया है कि एक्चुअल में ये है, अब आप देखो क्या करना है, इस तरह से। तो भगवान ने वो इंडिपेंडेंस हमको दी है कि इस तरह से आपको मटेरियल डिजायर्स पूरा करके देवी देवता की वर्शिप करके आगे लाइफ कंटिन्यू करना है, या स्क्रिप्चर्स पढ़ के फॉलो करके सत्व गुण में रह के लाइफस्टाइल जीना है। वो इंडिपेंडेंस हमको दिया, दोनों 5 भगवान ने हमको दिए। क्या चूज करना है वो हमें डिसाइड करना है, वो भगवान डिसाइड नहीं करेंगे और ना भगवान हमारे डिसीजन में इंटरफियर करेंगे। तो दोनों कैटेगरी को लोगों को कैटर करने के लिए भगवान ने ये 2 प्रकार के प्रोसेस बनाए हैं। तो कुछ लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। और कोई प्रश्न? यस करण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम कई बार देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस के बारे में किसी को बताते हैं, मतलब तो लोग ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जिनकी पूजा करते हैं उनमें उनको ज्यादा मतलब वो होता है। जैसे मैं भी, जैसे पहले इस्कॉन में नहीं था, मैं जुड़ा नहीं था, तो उससे पहले मैं भी शिव जी की पूजा करता था, उनको मानता था मैं। तो ऐसा कैसे, मतलब हम समझाते हैं और नहीं समझ आता, और हमें अचानक समझ आ जाता है, पूरी चीज समझ आने लगती है और इंटरेस्ट अंदर वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की मर्जी है वो, इसलिए वो समझ में आ गया।
आपको ऐसा अच्छा एसोसिएशन मिला इसलिए आपको समझ में आ गया। बाकी हाँ, बाकी मैं भी यहाँ पे बहुत लोगों को ट्राई भी करता हूँ धीरे से समझाने का, जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, पर उन लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। तो जो लोग समझना नहीं चाहते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर फिर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनके साथ। बेटर हम अपनी भक्ति, अपनी साधना पे फोकस करें। तो एक रीजन मेन ये है कि हमारे पुण्य कर्म जब तक अच्छे नहीं है तब तक हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे। ये शाम तो अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कृष्णा 7 चैप्टर में बोलते हैं 7.24 कि जिसके सारे पाप नष्ट हो गए और जिसने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं वही भक्ति में लग सकता है, वही मुझे समझ सकता है ऐसा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस धीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी डिवोटी हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको किस कैटेगरी में हम रखने वाले हैं? तो हनुमान जी जो है वो डिवोटी है, पर उनको भगवान समझ के पूजा करेंगे तो वो गलत है, वो रजोगुणी वर्शिप हो जाती है। बट उनको अगर डिवोटी के रूप में वर्शिप करते हैं कि मुझे भी राम भक्ति दीजिए आपकी तरह, मुझे भी आप भगवान राम की सेवा में लगाएं, देन दैट इज प्योर गुडनेस, वो 3 गुण से परे वाली भक्ति है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और प्रश्न?